एक राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, बताओ बेटा तुम किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा, पिताजी हम आपका दिया खाती हैं। दूसरी बेटी से कहा, तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका दिया खाती हैं। प्रजा से पूछा, तुम किसका खाती हो? बोले आपका दिया खाते हैं। सारे सबसे पूछा, तुम किसका दिया खाते हो? बोले आपका दिया। राजा आप ही हमारे पालनहार हो, आपका दिया हम सब खाते हैं। सबसे छोटी बेटी से कहा, बेटी तुम बताओ तुम किसका खाती हो? तब उस बेटी ने कह दिया, पिताजी हम भगवान का दिया खाते हैं, हम आपका दिया नहीं खाते। राजा को बड़ा बुरा लगा, उसे लगा हमारी इंसल्ट कर दी इसने, हमारा दिया खाती और नाम ले रही है भगवान का। राजा ने कहा, कोई भगवान भगवान नहीं होता, अरे मैं तुम्हें खाने ना दूं तो तुम मर जाओगी। बेटी ने कहा, पिताजी तो आप करके देख लो। राजा बड़ा गुस्से में आया और अपनी उस बेटी का विवाह ऐसे आदमी से कर दिया जो बिल्कुल गरीब था और बिल्कुल बीमार था। गरीब था और बिल्कुल अचल था। अचल मीन्स एक कदम भी। एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी काटने गया, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वहीं पर वो पड़ा रहा, वहीं मलमूत्र में घिसटता रहा। ऐसे गंदे आदमी से राजा ने अपनी उस बेटी का विवाह कर दिया कि देखता हूं तू अब कहती है भगवान का खाती हूं तो अब खिलाए तेरा भगवान। 6 बेटियों का विवाह उसने अच्छे राजाओं के घर किया, राजकुमारों के साथ खानदान में किया, और एक बेटी का विवाह लकड़हारे से कर दिया, वो भी जो बीमार था, जो मलमूत्र भी वहीं कर रहा था, पूरा गंदगी थी, मक्खियां भिन्न भिन्न कर रही थी। उस लड़की को लगा कोई बात नहीं, विधाता की ऐसी ही मर्जी है। वो लड़की जो थी अपने उस पति के संग रहने लगी। उसे पास में नदी थी तो ले गई, नहलाया धुलाया साफ किया, और जो उसके भाग्य में था मिला। उसका पति चल नहीं पाता था, अब वो क्या करे, पति को भोजन कैसे कराए? तो जंगल की लकड़ियां बीनती और ले जाके शहर में बेचती, जो पैसा आता उससे कुछ दवाइयां लाती, कुछ रोटियां लाती, खाती, पति को खिलाती, दवाई खिलाती। और वहां पर एक नाग नागिन, जंगल था ना तो जंगल में तो जीव जंतु ही रहेंगे, एक नाग नागिन का जोड़ा था। तो वो जब दूध लाया करती अपने पति को देती, और जो बच जाता तो दौने में वो वहां नाग नागिन को रख दिया करती थी। तो नाग नागिन दूध पीते और बड़े प्रेम से वो खुश रहते। अब वो धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लग गया, बीमारी से उसको राहत मिलने लग गई, ठीक होने लगा। एक दिन नाग ने सोचा कि ये मेरी इतनी सेवा करती है, परोपकारी भाव है, यदि इसे धन मिल जाएगा तो ये तो समाज की बहुत सेवा करेगी। तो सांप ने उसे स्वप्न में कहा कि जहां हम लोग रहते हैं वहां बहुत बड़ा खजाना गड़ा है, तुम खोद लेना। वो लड़की ने खोदना शुरू किया, उसे सच्ची का खजाना मिल गया, जिसमें बहुत सारा सोने चांदी से भरा हुआ खजाना था। वो तो लखपति हो गई। उसने एक बड़ा सा महल बनवाया, नगर बसाया, ओ बढ़िया ठाट बाट बनाया, और दोनों राजा रानी हो गए। उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया और बढ़िया राज सिंहासन पर बैठने लगे, और बड़े प्रेम से हाथी घोड़ा इकट्ठा किया और सेना इकट्ठी की, राजा हो गया। वो रानी हो गई, पर उसने परोपकार नहीं छोड़ा। रोज अन्न क्षेत्र चलाती, जो आए सबको भरपेट भोजन मिलेगा। उसके पास जरूरत से ज्यादा धन हो गया। एक दिन वो सबको भोजन बांट रही थी तो उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका बाप लगा हुआ और उसकी बहनें लाइन में लगी हैं भोजन के लिए। उसने पहचान लिया, ये तो मेरा पिता है। उसने कहा, पिताजी आप? वो सन्न रह गया, कौन हो आप? मैं आपकी बेटी छोटी, लकड़हारे से विवाह किया था, कुछ याद आया? हाँ हाँ, पर तेरा ये ठाट बाट कैसे? पिताजी पहले ये बताओ कि आपकी ये दुर्गति कैसे हो गई? बेटी सच्ची कहा था तूने, हम बड़े अहंकार में थे कि मैं राजा हूं, लेकिन मेरी राजगद्दी छीनते देर नहीं लगी, सब नाश हो गया। सारी बेटियां जिन्होंने ये कहा था कि पिता के भाग्य का खाती हैं, आज पिता कुछ नहीं खिला पा रहा है इन्हें, आज तू खिला रही है। तब उस बेटी ने कहा, पिताजी मैंने कहा था ना कि सब अपने अपने भाग्य का और सब भगवान की कृपा का ही खाते हैं, सबको खिलाने वाला भगवान है।
हम झूठा ये नाम लेते हैं कि हम किसी को खिला रहे हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता, सबके पालनहार भगवान है। राजा ने उस बेटी के लिए लकड़हारा चुना था, लेकिन फिर भी मेरी माँ, कई बार बाप अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा घर चुनता है, घर और वर, फिर भी वो माइनस हो जाता है, और कई बार सामान्य लड़के के संग विवाह कर देने पर वो बहुत ठाट बाट में हो जाते हैं। सच्ची बताएं, हर आदमी अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। ये भाग्य क्या है? जो पिछले जन्म में आपने अच्छा या बुरा कर्म किया था, वही अच्छे और बुरे कर्म के प्रतिफल को भाग्य कहते हैं। मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा किया तो इस जन्म में मुझे बहुत अच्छा मिला, वही मेरा भाग्य है। मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ बहुत गलत किया, आज मेरे साथ गलत हो रहा है, वही मेरा भाग्य है और वही मेरा कर्म दंड है। इसलिए हमें जीवन में कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि दुख तुम्हारे कारण मिला, दुख तुम्हारे कारण मिला। कोई किसी को दुखी नहीं करता, कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए का दंड भोगता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। इसलिए ये ईश्वर का विधान मानकर हर हाल में प्रसन्न रहकर भगवान का धन्यवाद करो। पिछली करनी बिगड़ी थी पर आज ना बिगाड़ो, अब ना बिगाड़ो, अब बिगड़ेगा तो कल भी बिगड़ेगा। पिछला कल बिगड़ा तो वर्तमान बिगड़ा है, वर्तमान बिगाड़ोगे तो भविष्य भी बिगड़ जाएगा। इसलिए अब तो अच्छा करो, अब गलत ना करो, क्योंकि आज से ही कल है। जिसका वर्तमान अच्छा है, प्रेजेंट अच्छा है, उसका फ्यूचर अच्छा है, भविष्य अच्छा है। वर्तमान बिगड़ा तो भविष्य बिगड़ा। तो बताओ हम सब किसका खाते हैं मेरी मां? किसकी कृपा का? हमें भगवान ही खिला पिला रहे हैं। जहां का दाना पानी होता है, आप लोगों का वृंदावन का दाना पानी था तो आप वृंदावन आए, बिहारी जी ने बुलाया। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। ये सब तय कौन करता है? विधाता। 2030 में मैं इस आज के दिन क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, ये भी फिक्स है परमात्मा की तरफ से। कहाँ खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कहाँ नहीं रहूंगा, ये सब तय है। पूरी प्लानिंग, पूरी हमारी कहानी लिखी हुई है। आखिरी श्वास हमें कहाँ लेना है, यह भी ईश्वर की डायरी में लिखा हुआ है। हमारी आखिरी सांस कहाँ निकलेगी, वो स्थान क्या होगा, मृत्यु का कारण क्या होगा, सब ईश्वर की डायरी में सब अभी सब कुछ है। इसलिए हमारे पालनहार भगवान ही है। इसलिए संसार के किसी व्यक्ति पे भरोसा ना करके पूर्ण विश्वास केवल भगवान पर किया जाए। हे नाथ, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं। हम अहंकार ना करें कि हम खिला रहे हैं, हम दे रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। आज कुछ लोगों को हम देखते हैं वो ऐसे ऐसे चलते हैं, छाती तान के। जरा सा धन मिल जाए, जरा सा वैभव मिल जाए, आदमी एटीट्यूड पाल लेता है। थोड़ा सा आप लोगों को अहंकार तो नहीं है किसी चीज का? अहंकारी आदमी ना ज्यादा किसी से बात नहीं करता, वो किसी की तरफ देखता नहीं, उससे लगता अरे ये तो मामूली लोग हैं, इसे क्या देखना। किसी को मामूली ना समझना। आपको पता है हाथी जब चलता है तो सूंड से फूंक मारता हुआ चलता है। आपको पता है हाथी सूंड से फूंक क्यों मारता है? क्योंकि हाथी को चींटी से डर लगता है। हाथी किससे डरता है आपको पता है? मैया, हाथी किससे डरता है? क्यों? क्योंकि हाथी चींटी के काटने से मर जाता है। कहां? उसके सूंड से होती हुई चींटी यदि अंदर चली, सूंड उसकी होती है ना,
यदि उसकी नाक से होती हुई चींटी अंदर उसके मस्तिष्क तक चली गई और उसके मस्तिष्क में चींटी ने काट दिया तो हाथी मर जाता है। जो हाथी इतना पावरफुल होता है वो एक नन्ही सी चींटी के काटने में मर जाता। पर चींटी सही जगह काटे तो, पांव आंव में काटती रहे तो कुछ नहीं, मस्तिष्क में काटेगी तो। हाथी चींटी को भी छोटा नहीं समझता, इसलिए हमें भी कभी किसी को छोटा नहीं समझना है, सबका आदर करना है, सबका सम्मान। क्यों? क्योंकि सबको ईश्वर ने बनाया है। ये तुम अहंकार ना पालो कि हमने ये, हमने वो, हम ये, हम वो। ना जी, तुम कुछ भी नहीं हो। हमारा और तुम्हारा कुछ नहीं है संसार में, और हमारी तुम्हारी अकड़ भी नहीं चलती। कई लोग कहते हैं कि मैं ना हूं तो तुम मर जाओ। अच्छा, ऐसा भी कर लो। अच्छा ये बताओ, आपके बिना आपका घर चलेगा कि नहीं? बोलो, चलेगा? कई लोग ये सोचते हैं ना, हमारे बाद क्या होगा महाराज, सब अच्छा होगा, तुम मरो। तुम्हारे बाप दादे भी ऐसे ही सोचते थे, हमारे बाद क्या होगा, सब अच्छा हो रहा। बुलाओ जरा उनको, आओ बुढ़ऊ देख लो, कोई काम रुका है? तुम जबरदस्ती टेंशन पालते थे, हमारे बाद क्या होगा, आराम से मरो। किसी के बिना किसी का कोई काम नहीं रुकता। हम जबरदस्ती झूठा अहंकार पाले बैठे। हमारा क्या होगा, सब बढ़िया होगा। आपके जाने के बाद आपके घर में दीपावली भी मनाई जाएगी, हाँ या ना? होली भी मनाई जाएगी, हाँ या ना? है ना? शादी विवाह में आपके घर भांगड़ा बजेगा और आप नाचोगे भी। और जो लोग थे ना बूढ़े, वो सोच रहे थे हमारे बाद क्या होगा, अच्छा होगा, तुम जाओ खाली करो जगह। ये अहंकार ना पाल कर बैठना। तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, तुम अपना कल्याण कर लो तो समझदार हो। और ये झूठे अहंकार पाल के बैठे रहोगे तो बेवकूफी है। ये मेरी जरूरत किसी को नहीं है, मैं जबरदस्ती ये कह रहा हूं मेरे द्वारा ये काम हो रहा, मेरे द्वारा ये हो रहा। ना जी, हमारी जरूरत किसी को नहीं। बताओ किसकी किसे जरूरत है? पुरुष कहता है पत्नी की जरूरत है। अरे एक मर जाए तो दूसरी ले आता है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? और पत्नी कहती है पति मेरी जरूरत है, पति चला जाए तो दूसरा ले आती है। सारी नहीं पर बहुत सारा ऐसा भी है। कुल मिलाकर किसी को किसी की जरूरत नहीं है। हर आदमी किसी न किसी स्वार्थ से आपसे जुड़ा होता है। जब तक उसका स्वार्थ है आपसे जुड़ा है, और आप इसी बात को समझते नहीं हैं और पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा पति, ये मेरा पत्नी, उसी गंदगी में मर जाते हैं। आपका मन वहां से हटते ही नहीं कि भगवान में भी मन लगाएं। अरे पत्नी पति, बेटा बेटी, घर से भी कुछ आगे है, वहां ध्यान लगाओ। गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, जरा सी बची है, अब भी संभल जाओ, अब भी मन भगवान में लगा लो तो गति हो जाएगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलना। मतलब भगवान को दूर से देखा है तो दूर से देखने के बाद पास से देखने की इच्छा जाग जाए, वो उत्कंठा जाग जाए, वो प्रेम जाग जाए। मीराबाई की कहीं समाधि नहीं बनी, अंत में द्वारिका चली गई और मीराबाई द्वारिकाधीश में भगवान के सामने नाचती, घुंघरू बांध कर कीर्तन करती, कीर्तन करती, कीर्तन करती।
एक बार वहां के पुजारी जी ने डांट दिया, ए पागल औरत चल बाहर, दिन भर नाचती रहती है, हाँ पूजा पाठ करने नहीं देती, नाचती रहती है, थोड़ा शांति से ध्यान लगाने दे। मीराबाई का हाथ पकड़ करके कुछ लोग बाहर ले जाने लगे, वो नहीं जा रही थी, हाथ पकड़ के घसीट कर ले जाने लगे। तब मीराबाई की आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा, प्रभु दूर से तो बहुत देखा है, कभी पास से दर्शन नहीं दोगे क्या? उसी क्षण ये कहना था, एक प्रेम था, बिछड़ने का बड़ा वियोग था, जबरदस्ती लोग उठाकर दूर कर रहे थे। तभी मीरा के, देखिए प्रेम में कितनी शक्ति होती है, मीरा के भीतर से एक दिव्य ज्योति प्रकाश निकलता है, आत्मा निकलती है, और वो सबके देखते देखते मीरा पूरी की पूरी मीरा भगवान की तरफ बढ़ने लगी। लाख कोई पकड़े फिर भी वो भगवान की, जैसे हवा चलती है तो हवा की तरफ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर चले जाते हैं ना, पत्ते अत्ते सब ऐसे मीरा देखते ही देखते, हाँ एक दिव्य ज्योति बन गई, पूरी की पूरी मीरा एक ज्योति बन गई। और वो देखते देखते भगवान के मुख से, यहां से हृदय में चली गई, अर्थात भगवान से मिलने की ऐसी उत्कंठा जागी कि शरीर सहित मीरा भगवान के भीतर समा गई। कई बार ये बातें जब आप लोग सुनते हैं ना, आज के युग में, आज की साइंस के युग में ये बातें बड़ी अटपटी लगती हैं। महाराज जी क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा संभव है? हाँ जी, प्रेम में सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। हमारे भीतर भी वो प्रेम जागे तो हम भी समा जाएं। चैतन्य महाप्रभु द्वारिका जगन्नाथ भगवान के भीतर समा गए थे, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के भीतर समाये थे, मीरा इनके भीतर समाई, तो हम भी समा सकते हैं। ये अनिरुद्ध भी समा सकता है, आप भी समा सकते हैं, आपको भी मिल सकते हैं। अच्छा ये बताओ, बिना पढ़े लिखे क्या पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी? बोलो, संभव है? हाँ या ना? नहीं। पीएचडी करने के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सालों साल रिसर्च करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर पीएचडी का एक कागज हाथ में आएगा, साहब ये डिग्री है। पीएचडी की डिग्री पाने के लिए ना कम से कम 5 वर्ष का स्ट्रगल है, कम से कम 3, अधिक से अधिक 5, है ना। 5 साल जब आप पढ़ेंगे, उसको उसमें डूबेंगे, तब कहीं आपकी पीएचडी होगी। पीएचडी का एक कागज ही तो मिलता है डिग्री का, कोई माथे पे थोड़ी लिख जाता है कि तुम पीएचडी हो, कागज ही तो मिलता है, एक कागज। ओनली एक कागज को पाने के लिए तुमने 5 साल लगा दिए, और भगवान तुम्हें मिले तो इसके लिए तुम्हें क्या 10-15 साल नहीं लग जाएंगे? आज से जागोगे तब 10-15 साल में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, और भगवान की प्राप्ति मैं तो कहता हूँ 10-15 साल भी ज्यादा है। जितना प्रबल प्रेम होगा उतने जल्दी भगवान प्राप्त होगा। भगवान की प्राप्ति आपके प्रेम पर निर्भर करता है। पानी मीठा होगा, शक्कर पर निर्भर करता है, आप कितने चम्मच शक्कर डाल रहे हैं। जितनी शक्कर उतनी मिठास, जितना प्रेम उतने जल्दी भगवान। आपके प्रेम की तो प्रबलता हो, प्रेम की अधिकता तो हो, हमारी प्रेम की अधिकता नहीं है, इसलिए दूरियां। पूतना का उद्धार, एक दिन भगवान ने करवट बदली तो शकटासुर आया, छकड़े पर बैठ गया। भगवान ने शकटासुर का उद्धार कर दिया। छकड़े पर आकर के बैठा था, छकड़े के नीचे भगवान सो रहे थे, जागे। शकटासुर बैठा था, एक पांव का अंगूठा जमाया, गोल गोल गाड़ी गई, शकटासुर मर गया। माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, गाड़ी कैसे अलट पलट गई। ब्रजवासी बोले, मैया तेरे छोरा ने के लात जमाई, गाड़ी पलट गई। मैया बोली, राम राम, मेरे इतने से छोरा में इतनी ताकत कहाँ से आएगी कि गाड़ी को पलटा देवे को। अच्छा मैया ये नहीं समझती थी कि ये भगवान है, मैया तो ये समझती थी ये मेरा बेटा है। भगवान तो अपनी भगवत्ता छिपा करके रखते हैं ना, वो प्रदर्शित नहीं करते।
आज सकटासुर को मारा और गाड़ी के, अच्छा मैया से गलती क्या हो गई कि मैया ने गाड़ी के ऊपर तो सामान भर दिया और नीचे कन्हैया को लिटा दिया। छकड़ा मतलब बैलगाड़ी। जीवन में हम लोग भी यही गलती अक्सर करते पाए जाते हैं। गलतियां क्या हैं? हमने भी जीवन की गाड़ी में अपने आप को, अपने सामान को बिठा दिया है और भगवान को नीचे कर दिया है। कई बार हमने देखा है लोगों को, जब आपको कोई उपलब्धि मिलती है तो आप लोग क्या कहते हैं? हमने मेहनत की तो हमें उपलब्धि मिली, हमने मेहनत की तो हमें ये मिला। आप कभी भी अपनी मेहनत और अपनी उपलब्धियों को ना गिनाएं। आप हमेशा ये कहें कि यदि आपके जीवन में कोई उपलब्धि मिली है तो आप ये कहें कि हे प्रभु, ये उपलब्धि मेरी मेहनत से नहीं, ये तो आपकी मात्र कृपा से मिली है। जब आप भगवान को आगे रखेंगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा। यही भगवत प्रेम है और यही भगवत प्रीति है। श्री भगवान, हम लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं। आदत भूलने की है। गाड़ी के ऊपर भगवान को, गाड़ी के ऊपर संसार को, गाड़ी के नीचे भगवान को, आगे आगे हम, पीछे पीछे भगवान, ऐसा हम लोग कर लेते हैं। जबकि होना क्या चाहिए? आगे आगे भगवान, पीछे पीछे हम। भगवान आगे हों, हम पीछे हो। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका सारा काम कौन करता है? आपका सारा काम कौन करता है? आप कहेंगे हम ही कर लेते हैं। आज मैं आपको यहां बहुत स्पष्ट कर दूं कि हम कभी अपने आप को कर्ता ना समझें। हमारी जो त्रुटियां हो रही हैं ना हमसे, जिससे हम भगवान से दूर हैं, मैं चाहता हूं वो त्रुटियां समाप्त हो जाए, गलतियां मिट जाएं। हमारी गलतियां क्या हैं? हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। कल ही हमें एक दादाजी मिले और उनकी उम्र थी लगभग 60 पार कर गए थे। दादाजी थे। कल उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी हम भजन करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते। हमने कहा क्यों? बोले महाराज जी हमें कमाना पड़ता है ना। हमने कहा क्यों? बोले बच्चों का पेट भरना पड़ता है। हमने कहा, बोले महाराज जी, उन्होंने कहा महाराज जी हम नहीं कमाए तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, कमाना पड़ेगा। ये उन्होंने कहा, हम ना कमाएं तो बच्चे भूखे मर जाएं। अच्छा ये बताओ, अब हम आपसे कहें कि कोई, चलो आप ही ये सोचो कि हम ना कमाएं तो बच्चे भूखे मर जाएं, तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? आप ही मर जाएं तो क्या आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे? ये जो गलत फहमी हम लोगों ने पाल रखी है कि हमारे बाद क्या होगा। आप लोग यही तो सोचते हैं कि हमारे बाद क्या होगा। आपके पिताजी भी ऐसे ही सोचते थे हमारे बाद क्या होगा, देखो सब बढ़िया चल रहा है। आप भी यही सोचते हैं हमारे बाद क्या होगा। आप जाओ तो सही, सब बढ़िया चलेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस दिन मरोगे उस दिन भी आपके घर खिचड़ी बनेगी, भूखे तो उस दिन भी नहीं रहेंगे लोग जिस दिन हम मरेंगे। हाँ या ना मैया जी? जब किसी के घर में कोई मर जाता है तो उस दिन भी खिचड़ी बनती है कि नहीं? चूल्हा जलता है कि नहीं? लोग भूखे तो तब भी नहीं रहेंगे जब कोई मर जाएगा। ये सब कहने की बातें हैं, हमारे बिना क्या होगा। अरे साहब तुम जाओ, तुम्हारे जैसे कितने चले गए। शमशान तुम जैसों से भरा है, शमशान ऐसों से भरा है। ये सब वही लोग जो कहते हैं हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा। सब बढ़िया चल रहा, लो सब तो ठीक चल रहा है। क्या रुका है? क्या सूर्य उदय होना बंद हो गया? क्या अस्त होना बंद हो गया? क्या पृथ्वी ने फसल देनी बंद कर दी? क्या नदियों ने पानी देना बंद कर दिया? क्या वृक्षों ने फल देने, तुम्हारे ना रहने से क्या वृक्षों ने फल देने बंद कर दिए? क्या घास उगना बंद हो गई? क्या बंद हो गया? हाँ सब तो ठीक ठीक चल रहा है। कितने आए कितने चले गए। इसलिए ये कभी ना सोचें कि हम कुछ कर रहे हैं। हम तो भगवान के चाकर हैं, हम तो भगवान की सेवा करने आए हैं। ये परिवार भी हमारा नहीं है। सदा ये भाव रखो कि पत्नी भगवान की, बच्चे भगवान के, परिवार भगवान का, फैक्ट्री मकान दुकान सब भगवान का। हम तो केवल एक मुनीम है। भाई बैंक का मैनेजर होता है ना, मैया जी ओ मेरी माँ सो मत जाना। एक बैंक है, बैंक में एक मैनेजर है। मैनेजर जो है सारी बैंक को संभालता है। करोड़ों का रोज लेना, करोड़ों रोज देना। रोज बैंक का मैनेजर लेता देता है, उसके संज्ञान में सब होता है।
बैंक का मैनेजर रोज करोड़ों लेता है, करोड़ों निकालता है। उसके अंडर में 20-25 कर्मचारी काम करते हैं। तो क्या बैंक का मैनेजर ये कहता है कि ये बैंक मेरी है? क्या बैंक का मैनेजर ये कहता है कि ये बैंक मेरी है? नहीं। बैंक का मैनेजर पूरी बैंक को संभालता जरूर है, पर वो बैंक उस मैनेजर की नहीं है। बैंक तो सरकारी है, सरकार की है, मालिक तो सरकार है। बैंक का मैनेजर तो एक कर्मचारी है जिसके अंडर में 50 लोग काम कर रहे हैं, जिसको लेना देना है, हिसाब रखना पड़ेगा। जैसे बैंक का मैनेजर है, पूरी बैंक को संभालता है, हिसाब किताब एक एक रुपए का रखता है, पर वो ये कभी नहीं कहता कि ये बैंक मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। उसी प्रकार तुम अपने परिवार को संभालो, हिसाब किताब करो, पर अपने घर के मालिक बनकर नहीं, मैनेजर बनकर के रहो कि प्रभु इस घर का मालिक तो तू है और हम तो तेरे मैनेजर हैं। आप अपने घर के मालिक ना बने, अपने घर के मैनेजर बन जाएं। मैनेजर बन जाएं कि हम मैनेजर हैं, बस मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। भाई आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी है, आपका परिवार है, मकान फैक्ट्री दुकान सब है, संभालिए, मालिक बनकर नहीं, मैनेजर बनकर के। प्रभु सब आपका है, हम तो केवल संभाल रहे हैं आपकी मर्जी से। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब आपका है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा है तो केवल घमंड हमारा है, अहंकार हमने कर रखा है, मैं हमारा, मैं हमारा, मेरा मेरा मेरा। आपके वश में क्या है बताओ? आपके बस में क्या? कुछ भी नहीं। जब हम मरते हैं ना तो हमारी राख जो होती है 25 रुपए के घड़े में आ जाती है, हाँ या ना? आती है। घड़े का मूल्य 25 रुपए। आदमी कितनी भी वाहवाही लूटे, कितना भी अपना कहे कि मैं कुछ नहीं हो, तुम मुट्ठी भर राख हो, इसलिए राख को ज्यादा शोभा नहीं देता अहंकार। अब भगवान ने शकटासुर का उद्धार कर दिया, छकड़े में आया शकटासुर का, इसके बाद तृणावर्त का उद्धार किया। एक दिन भगवान कृष्ण के यहाँ श्री गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करते हैं। नामकरण संस्कार नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा ये आपकी गोद में जो बच्चा है इसका नाम राम होगा। बल अधिक होने से लोग इन्हें बलराम कहेंगे, और ये बलराम जी पिछले जन्म के श्री लक्ष्मण जी, और यशोदा ये जो आपका बेटा है इनका नाम कृष्ण होगा। कर्ष्यति इति कृष्णः, जिन्हें देखकर लोग आकर्षित हो जाएं उन्हें कृष्ण कहा जाता है, इनका नाम कृष्ण है। अब भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गई। अब भगवान थोड़े से बड़े भये, तब भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गई। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययो गई। सारी गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरे लाला ने आज माखन चोरी कर ली, तेरे लाला ने आज माखन चुराई लियो। सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं, मैया तेरे लाला ने आज बछड़न को खूंटन से खोल दियो। सारी गोपियां अपने अपने ढंग से शिकायत कर रही हैं। अच्छा, गोपियां शिकायत क्यों करती हैं? क्योंकि भगवान छोटे से ना जब थे तो ग्वाल वालों को लेकर जाते थे गोपियों के घर में, और जल्दी से खिड़की के पास खड़े होकर बड़ा सा पत्थर लेके मटकी तोड़ देते थे और भाग जाते थे। सखियां बड़ी परेशान हो गई, माखन लेकर मथुरा जाती तो पीछे से पेड़ पर चढ़ करके गुलेल से और तोड़ देते थे। अब ऐसी गोपियां परेशान हुई, शिकायत करवे आई, मैया काहे गो सखी काहे चिल्ला रही है, गला क्यों फाड़ रही है? ओ मैया तो को पतो ना है तेरे छोरा ने हमारी सारी मटकियों को तोड़ना शुरू कर दियो और बड़ो परेशान करे, मैया तो को पतो ना है। अब मैया बोली, चौरे लाला ते सब गोपियों को परेशान करे, नेक्स्ट सच्ची बताइयो
मैया, अब कन्हैया बोल रहे मैया मारी कछु गलती ना है, ये जो गोपियां हैं ना ये सब मारे गाल पकड़ पकड़ के हिलावे और कहें कि मेरे से शादी कर ले, मेरे से शादी। मैया मैं एक कृष्ण हूँ, अब बता मैं सबन से शादी कैसे कर लूँ। अब मैया बोली अच्छा दारी के क्यों गोपियों तुम यहाँ से या कहो शादी करवे को। गोपियां बोली मैया तेरो लाला एक नंबर को झूठो है। मैया बोली च्योरे लाला ये तो को झूठो बोल रही है। कन्हैया बोले मैया मैं तो झूठो हूं और ये सारी सखियां एक नंबर की चोटी हैं, एक नंबर की। अब मैया बोली देखो सखियों जब तक तुम लाला को रंगे हाथों नहीं पकड़ोगी ना हम तब तक तुम सबन की बातों को भरोसा नहीं करेंगे। अब सारी गोपियां चली गईं और भगवान को पकड़ने के प्लान करने लगी। एक सखी ने अपने मटकी के ऊपर घंटी बांध दी। आज कन्हैया ब्रजवासियों को लेकर चले और जैसे ही पहुंचे तो मटकी के ऊपर घंटी बंधी देखी, भगवान वापस आने लगे। भगवान वापस आने लगे। तभी घंटी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हैं। भगवान बोले आए तो माखन खाने थे, तुम बीच में क्या कर रही हो। मंदिर में तुम्हें जगह कम पड़ गई कि मटकी के ऊपर भी तुमने लटकना शुरू कर दिया। घंटी बोली प्रभु मैं अपने से नहीं लटक रही हूँ, गोपियों ने लटकाया। तो भगवान बोले सुनो तुम लटकी हो सो लटकी रहना, बजना मत। ठीक है सरकार नहीं बजेंगे। अब भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, ब्रजवासियों के ऊपर भगवान चढ़े और मटकी के ऊपर पहुंचे। सबरो माखन निकाल के भगवान ने गोपियों को खवाना शुरू कर दिया। सारा माखन भगवान ने गोपियों को खवाया, ब्रजवासियों को खवाया। सबन को पेट जब भरा तो भगवान ने विचार किया जब सब खा लिए थोड़ा सा हम भी खाएं। और जैसे ही भगवान खाए तुम घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान बोले घंटी काहे बज गई। घंटी बोली सरकार जब ये दुनिया वाले खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जब आप भोग लगाएं तो मैं कैसे ना बजूं प्रभु। गोपियों ने आकर कान पकड़ लिया। जब कान पकड़े तो सखियां कहने लगी अब चल तेरी मैया से शिकायत करूंगी तो को हमने रंगे हाथ पकड़ रखो है। अब मैया अब कन्हैया चिल्लाए भी लगे सखी मोको छोड़ दियो, सखी गलती है गई अब ना चोरी करूंगो। एक बार सखी ने छोड़ दे, एक बार छोड़ दे। सखियां बोली एक ही शर्त पर छोड़ेंगी। शर्त क्या है, एक बार हमें नाच करके दिखाओ, एक बार नाच करके दिखाओ। अब भगवान नाचने लगे ऐसे ऐसे। गोपियां बोल रही हैं ऐसे नहीं, जरा एक हाथ सिर पे रखो दूसरा कमर पे, जरा मस्ती से झूम करके दिखाओ। अब भगवान नाचने लगे। अच्छा भगवान गोपियों के कहने पर नाच रहे हैं क्या, ऐसे भगवान हैं ना। भगवान गोपियों के इशारों पर नहीं, गोपियां एक भक्त हैं और भगवान गोपियों के नहीं, गोपियां भगवान की जो भक्त हैं भगवान भक्त के इशारे पर नाच रहे हैं। भगवान भक्त के इशारे पर नाचते हैं, इसलिए आप भी भगवान को नचा सकते हैं। भगवान को पाना बहुत कठिन नहीं है, भगवान की भक्ति बहुत कठिन नहीं है, भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन नहीं है। कठिन है सरल बनना। हम सरल नहीं बन पाते, भगवान मिल नहीं पाते। कठिन भगवान को पाना नहीं है, कठिन अहंकार को त्यागना है। आप अहंकार को त्याग दीजिए भगवान मिल जाएंगे। कठिन भगवान को पाना नहीं, कठिन नफरत को, घृणा को, द्वेष को, छल को, इनका बुराइयों का त्याग कर पाना बड़ा कठिन है। भगवान को पा लेना कठिन नहीं है। लोग कहते हैं ना भगवान को पाना बड़ा कठिन है, कोई कठिन काम नहीं है। तुम सरल बन जाओ बस, सरल बन जाना कठिन है। आज सारी गोपियां भगवान का पावन दर्शन कर रही हैं और सारी गोपियां भगवान की तरफ बढ़ रही हैं। सारी गोपियां भगवान को नचा रही हैं और भगवान बड़े प्रेम से गोपियों के इशारों पर नाच रहे हैं, बड़े प्रेम से नाच रहे हैं। सारी दुनिया भगवान के इशारे पे नाचती है, भगवान भक्त के इशारे पे नाचने लग जाते हैं। कितने सुंदर हैं भगवान और कितनी सुंदर लीला है भगवान की, है ना। ऐसे भगवान जरा चले के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी,
श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। ये वही वृंदावन जहाँ भगवान नाच रहे हैं और गोपियां नचा रही हैं। अद्भुत अद्भुत लीला गोविंद की, अद्भुत महिमा है ना। अब तो भगवान कभी नाचते हैं, कभी नचाती हैं गोपियां, और बड़े प्रेम से भगवान की ये दिव्य लीलाएं चल रही हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई ली, और जब मिट्टी खाई तो मैया ने कहा, च्योरे लाला तेने माटी खा रखी है। कन्हैया बोले, ना मैया मैंने तो माटी ना खाई। अच्छा चल अपना मुंह खोल। जैसे ही मुंह खोला, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। भगवान का मुंह बहुत छोटा है, इतने से मुंह पर पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, पूरा समुद्र, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, स्वर्ग लोक सत्यलोक ब्रह्म सब कुछ आ गया। मैया घबराई, राम 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 मेरो छोरा, ये छोरा ही है कि भगवान है। अब तो मैया आंख बंद करवे लगी और हाथ जोड़वे लगी, क्या बताऊं क्या करूं, छोरा है कि भगवान है। तब तक भगवान ने मुंह बंद कर लिया। अब की बार मुंह खोला, मैया ने कहा अब मुंह खोल। मुंह खोला तो कुछ नहीं। अब देखिए भगवान ऐसे हैं कि पहले मिट्टी खाने का बहाना करते हैं। माँ कहती है मुंह खोल, खोले तो संसार नजर आया, फिर बंद किया कुछ नजर नहीं आया। अब ये लीला जो है बड़ी मार्मिक लीला है। क्या आशय है इस लीला का? इस लीला का आशय है कि भगवान कहना ये चाहते हैं कि देखो मैं साधारण बनकर साधारण सी लीलाएं जरूर कर रहा हूं, पर मुझे साधारण समझने की गलती ना करना। आज भी हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कहते हैं कि ये तो महापुरुष हैं, भगवान थोड़ी है। हाँ ये कहते हैं ये तो महापुरुष है, भगवान थोड़ी है। तो भगवान आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।